हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे नए वीडियो पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि से। तो वर्गमूल को इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही इजी से आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को संख्या ले लिए। तो संख्या क्या है? 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1 से 10 तक का स्क्वायर आप लोग को जानना होगा। तो ये आप अगर 1 से 10 तक का स्क्वायर जान गए तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे जितना संख्या यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो 625 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह 2 लाइन खींच लेना है। 2 लाइन खींचने के बाद ये जितना संख्या दिया हुआ है ये संख्या के राइट तरफ से 2-2 का पेयर लगाना है। 2-2 का जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए, ये संख्या का दो संख्या का जोड़ा लग गया एक ठो, और यहाँ पे एक संख्या बच गया, ये 6, ठीक है। जब तक जितना जोड़ा लगेगा तो आपको उतना लगा देना है। तो यहाँ पे एक जोड़ा लग गया है और एक ठो यहाँ पे अकेला बच गया है। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखना है 6 किसी का स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए, 1 का स्क्वायर क्या है? 1 है। और 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। 3 का स्क्वायर क्या है? 9 है। तो देखिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, यानी कि 6 से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हम लोग 4 से लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे 4 से लगाते हैं। तो 4 किसका स्क्वायर है? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है। और 2 लिखेंगे और 2 को 2 से गुना करेंगे। 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ पे 4 लिखे हैं। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे माइनस करना है। तो देखिए, 6 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, संख्या को नीचे लाना है। तो ये संख्या, एक संख्या नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे हम इसको पेयर बना दिए हैं तो एक पेयर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे पेयर में क्या है? 25 है। तो हम लोग 25 को नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया? 225 हो गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जितना संख्या लिखा रहेगा उतना संख्या आपको यहाँ पे नीचे में भी लिखना है और इसको जोड़ देना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे ऊपर में 2 लिखा था और नीचे में भी 2 लिखे तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है। यहाँ पे जगह छोड़ देना है थोड़ा सा, आपको साइड में 4 लिखना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना आ गया है? 4 आया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 में यहाँ पे ऐसा संख्या यहाँ पे लगाना है कि अगर वही संख्या से गुना करे 225 आना चाहिए या 225 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर 4 है तो 4 में अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं और 2 लगाएं यहाँ पे, तो नीचे में भी 2 लगाकर इससे गुना करना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे 2 लगाएं तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना कितना होता है? 4 होता है। और यहाँ पे 4 लिखें और 4 दूना कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 84 आ गया। तो ये देखिए 225 से बहुत कम है। तो आपको क्या करना है, अब अगला संख्या से गुना करना है। तो यहाँ पे 2 से नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे, हम लोग 5 से लगा कर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे और यहाँ पे 5 से गुना करना है। तो 5 ऊपर में भी लिखना है और नीचे में भी लिख कर 5 से गुना करना है। तो देखिए, 5 से गुना करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा? 5 5 कितना होता है? 25 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 25। तो 25 का होता है 5 और हार्षिक हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्या करना है, 5 से गुना करना है 4 को। तो 5 चौके कितना होता है? 20 होता है। 20 हो गया और हार्षिक यहाँ पे हो गया 2। तो 20 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 22 आ गया। तो अब कितना हो गया? ये 225 हो गया। तो देखिए, यहाँ पे 225 आ गया है। तो यहाँ पे अगर 5 लगाएंगे तो 225 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 5 लगा देते हैं। तो 5 लगाने के बाद देखिए, यहाँ पे 5 से गुना किए हैं तो 225 आया। तो हम यहाँ पे 225 लिख देंगे। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो 225 में 225 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 5 में 5 माइनस करेंगे 0, 2 में 2 माइनस करेंगे 0 और 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हम लोग का 0 आ गया है। तो अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है नीचे उतारने के लिए। तो अब हम कौन सा संख्या से लगाए हैं? तो 5 से लगाए हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। तो हमारा देखिए 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 25 होगा। तो यहाँ पे देखिए
जो जो संख्या से लगाते हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से लगाएं तो 2 लिखे हैं, और 5 से लगाएं तो 5 लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे 625 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 25 हो गया, क्योंकि जितना जितना हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो वही हो जाता है हम लोग का आंसर। तो देखिए 625 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 25 हो गया। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले जितना संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 2, 3, 0 और 4 को यहाँ पे लिख लिए हैं। अब क्या करना है, ऐसे लाइन खींच लेना है 2 ठो। तो देखिए लाइन भी खींच लिए। तो अब हम लोग को संख्या के राइट तरफ से 2 2 का पेयर लगाना है। तो देखिए एक संख्या 2 संख्या का एक पेयर लगा लिए, और यहाँ पे भी 2 संख्या का पेयर लगा लिए। लगाने के बाद आप लोग को क्या करना है, पहला पेयर को देखना है। तो पहला पेयर में क्या है, 23 है। तो 23 को देखना है कि किसी का स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो देखिए ये 5 का स्क्वायर होता है 25, तो देखिए ये 23 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, 4 से स्क्वायर का देखना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो देखिए 23 से कम होता है 16, तो हम लोग 4 से लगाएंगे। तो देखिए 4 से लगाते हैं तो 16 लगाएंगे। ठीक, तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे जितना संख्या से लगाते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। तो अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 23 में 16 माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 3 में 6 माइनस नहीं होगा, तो इससे हार्सिक लेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 में 6 माइनस करेंगे तो 7 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक, और अब क्या करना है, देखिए इधर से हार्सिक दे दिए तो ये हो गया 1, 1 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया, 7 बच गया। तो अब क्या करना है, अब अगला स्टेप क्या है, आपको संख्या को नीचे लाना है। तो संख्या एक संख्या नहीं आएगा, ये एक जोड़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 और 4 को नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, अब 704 हो गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जितना संख्या दिया हुआ है उतना संख्या आपको नीचे लिखना है और इसको जोड़ देना है। तो 4 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को आप यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 में ऐसा संख्या से यहाँ पे लिखना है कि वही संख्या से अगर यहाँ पे गुना करें तो यहाँ पे 704 आना चाहिए। तो देखिए अगर 8 में यहाँ पे कौन सा संख्या लगाएं कि अगर वही संख्या से गुना करें तो 704 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम 8 में 4 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, तो जितना संख्या ऊपर लिखेंगे उतना संख्या से हम लोग को गुना भी करना है। तो देखिए अगर 4 से 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 416। तो 16 का 6 लिखेंगे और हार्सिक हो जाएगा 1। तो 8 को अब 4 से गुना करना है। तो 8 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। और 32 में हार्सिक हो जाएगा 1 को प्लस कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 33। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 336 आ गया। तो ये तो बहुत कम है 704 से। तो अब हम लोग को क्या करना है, 8 से दूसरा संख्या से गुना करके देखना है। तो 8 से अब हम लोग क्या करेंगे, 8 से गुना करके देखते हैं। तो 8 से 8 को गुना करके देखेंगे तो यहाँ पे 8 ऊपर लिखे हैं तो नीचे में भी हम लोग को 8 लिखना है। तो अब क्या करना है, गुना करना है। तो 8 कितना होता है, 8 से 8 गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो 64 का 4 लिखेंगे और हार्सिक हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करना है, 8 से 8 गुना करना है। तो 8 कितना होता है, 64 होता है। तो 64 में 6 हम लोग को प्लस कर देना है। तो 64 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 लिखेंगे। तो अब कितना आ गया, यहाँ पे 704 आ गया। तो देखिए यहाँ पे 704 ये आ गया है। तो किससे गुना करने पर 704 आया है, 8 से गुना करने पर 704 आया। तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, जितना संख्या से यहाँ पे लगाए हैं तो यहाँ वही संख्या हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग को 704 को यहाँ पे माइनस कर देना है। 704 आया तो 704 लगाएंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो देखिए 4 में 4
माइनस होगा तो जीरो, और जीरो में जीरो माइनस होगा तो जीरो, 7 में 7 माइनस होगा तो जीरो। तो यहाँ पे देखिए जीरो आ गया है। तो अब हम लोग का देखिए 2304 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 2304 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 48 आ गया। इधर साइड जो जितना अंक आएगा यही हो जाता है हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे कितना आ गया है 48 आया है, तो यही होता है हम लोग का आंसर। ठीक है, तो 2304 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 48 हो गया। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल स्क्वायर रूट का बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग किसी भी संख्या का बहुत ही आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।